ये पैगंबर का बेटा है, दीन क्यों जरूरी है? 950 साल बीवी को समझाया, 950 साल बेटे को समझाया, और जब नहीं समझे पैगंबर ने बोला, पैगंबर की बात वही होती है, दीन और हक होता है। सिलाब आएगा, तूफान आएगा, सब मिट जाएगा, जो मेरी कश्ती में बैठेगा वही बच पाएगा। अम्मा ने बोला, बेटा देख तेरा अब्बा तरखान ते है कोई नहीं, इन्हें जिहड़ी बनाई है भावें एवें माड़ी जी एक अद्धी छल ची खिलर खुलर जावे, पुत चंगा ही पहाड़ ते चढ़ जी मेरी मन्नी। बेटे ने भी मां की ले ली, बाप की नहीं मानी, नबी की नहीं मानी, दीन की नहीं मानी, आंख की मानी, दीन की नहीं मानी। मां की आवाज जो कान में आई उसको सुना, और जो दिल ने समझा उसको लिया, पहाड़ पे चढ़ा। जो कश्ती में बैठ गए, 3 बेटे नूह अलैहिस्सलाम के बैठे, हाम भी बैठा, साम भी बैठा, याफिस भी बैठा। दीन क्यों जरूरी है? ये जो 3 बैठे थे ना, साम की औलाद हैं आप और मैं। इस वक्त पूरे बर्रे आजम एशिया में जितने मुसलमान कलमा पढ़ने वाले हैं, ये उस दीन को कबूल करने की बरकत है जो साम ने अपने बाप नूह अलैहिस्सलाम के कहने पे कबूल करके कश्ती में कदम रखा था। वो कदम रखना आज उसकी बरकत से तेरे मेरे कदम चल रहे हैं। हाम आए, अब्बू की उंगली पकड़ी, कश्ती में चढ़ा। जितना बर्रे आजम अफ्रीका में इस वक्त कलमा पढ़ने वाले हैं, ना पढ़ने वाले हैं, ये उनकी नस्ल के हामी लोग हैं, हम सामी लोग हैं। पूरा यूरोप इस वक्त अगर जिंदा है, ये उनके बेटे याफिस ने, जिसने दीन को कबूल करके, बाप को कबूल करके, हकीकत को कबूल करके, पानियों के मद्दे मुकाबिल थपेड़ों में, तूफानों में, कश्ती नूह में कदम रखा था। आज सारी नस्ल यूरोप में याफिस की चल रही है। 3 नाम मैंने बताए हैं, चौथे बेटे का नाम क्या था जो डूबा था? जी बोला जा सकता है, बोलिए। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? नहीं पता ना, उनकी किसी नस्ल का पता हो, 7 बर्रे आज़मों में कहीं रहती हो, लोगों नहीं इल्म, क्योंकि वो दीन से हट करके मर्जी पे चला था। मेरा रब दुनिया तो देता है, मोहलत तो देता है, सांसें तो मिली हैं, मजबूत चट्टानों पे चढ़ा है, पहाड़ों पे चढ़ा है। तारीख ये कहती है कि पानी पहाड़ों की चोटियों तक नहीं चढ़ा, लेकिन जब दीन को रिजेक्ट करके दुनिया की दीगर चीजों को एक्सेप्ट किया जाएगा तो मेरा रब वो भी कर देता है जो नहीं होने वाला है। इसलिए कभी ओहदे पे, रुतबे पे, मुकाम पे नबी की बीवी, नबी का बेटा, बड़ा रुतबा, बड़ी शान, बड़ा मुकाम, बड़ा मर्तबा मेरे रब ने रगड़ करके रख दिया। नबी का बाप हो, कितना बड़ा रुतबा है। पता कीजिए जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे? गॉड मेकर, किंग मेकर नहीं। दुनिया बादशाह बनाती है, ये गॉड मेकर हैं, इलाह बनाते हैं, माबूद बनाते हैं। मगर आज पता कीजिए आजर और उसकी नस्ल, उसकी रियलिटी का पता क्या? हजरत बड़ी मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 3 बड़े किरदार थे, सियासत में, क़ियादत में, अकल में, दिमाग में, स्टेट को चलाने में। दुनिया ने फिरौन जैसा फर्द अभी तक नहीं देखा। सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद भी एहराम मिस्र जैसी कोई बिल्डिंग नहीं बना सका। हामान इंजीनियर था, अभी तक दुनिया इंजीनियरिंग में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी है बुर्ज खलीफा, या जो मजीद उससे ऊपर जा रही है, हामान ने जो बुर्ज बनाया था फिरौन के लिए, वो इन सब से ऊंचा था। तीर लेके ऊपर चढ़ा। पैसा किसने लगाया था? कारून ने। खजानों की चाबियां खच्चरों पे लेके नमूदो नुमाइश में निकला। 3 बड़ी ताकतें और स्टेट के पिलर मिले हुए हैं, 3 बड़े सुतून काम कर रहे हैं कि मूसा के रब को छोटा कर दो, दीन को गिरा दो, वही को दबा दो, हक को छोड़ दो। लोगों, हक तो तेरे मेरे लिए था, बुरा तो नहीं था, ये तो तेरा मेरा खैर खा था। दीन क्यों जरूरी है? सारी अकल, दिल, दिमाग, कुव्वत, फौज, सिपाह फिरौन ने लड़ा दी। सारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हामान ने लड़ा दी। सारा पैसा, दौलत, माल कारून ने लगा दिया। खाली हाथ मूसा अम्मा के हाथ से डाले हुए संदूक में भेजे गए।
समंदर की लहरों और छल्लों के हवाले किए गए, और फिरऔन की उसी अपनी ख्वाबगाह और महल में पल के जवान होके तेरे रब ने एक तरफ गोते दिलवा दिए और दूसरी तरफ उसी पानी से मूसा और उनके लश्कर को निकाल के बताया कि दीन दुनिया में कामयाबी की अलामत है। बज़ाहिर मौत, बज़ाहिर हालात खराब, बज़ाहिर मर गए, मिट गए, कुछ नहीं बचने वाला। इनको पत्थर के जमाने में लुटा दो, इनको ये कर दो, उनको वो कर दो, मिलिया मेट कर दो, इनका डीएनए खत्म कर दो, इनकी नस्लें मिटा दो। नमरूद ने कहा था इब्राहिम का डीएनए मार दो, आग में जला दो, ताकि कल को इब्राहिम की नस्ल का बच्चा भी पैदा ना हो।